हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देश की सियासत बदल गई है। एक बार फिर केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर लौट आया है। नतीजे के बाद यह तय हुआ है कि केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। चूंकि बीजेपी बहुमत से दूर है और सीटों का आंकड़ा उसके पास अकेले दम पर सरकार बनाने का नहीं है, इसलिए इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बीजेपी की सबसे ज्यादा निर्भरता है। लिहाजा गठबंधन सरकार का दौर लौट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर आ गए हैं। जबकि इसी साल महागठबंधन की सरकार से निकलने के बाद नीतीश कुमार जब फिर एनडीए में शामिल हुए तो कहा जाने लगा कि अब नीतीश की सियासत का ढलान शुरू हो गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एकदम से नीतीश कुमार की मांग बढ़ गई है। एक तरफ एनडीए उन्हें अपने साथ रखना चाहता है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी उन्हें अपने पाले में करना चाहता है। एनडीए में नीतीश कुमार की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से गुरुवार को एक बड़ा बयान आया और कहा गया कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहाँ दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर हैं, सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। आप उनके मंत्रिमंडल में हैं, कुछ तरह की चीजें डिमांड करते हैं सेंटर से विशेष राज्य की, तो इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज है स्पष्ट तौर पर कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और नीतीश जी दोनों प्रतिबद्ध हैं और दोनों का गठबंधन सिर्फ इसी बेस पर होता है कि बिहार के विकास के लिए नेचुरल अलायंस के साथ काम कर रहा है। सम्राट चौधरी के इस बयान से साफ है कि इस बार नीतीश कुमार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होंगे। आइए समझते हैं कि आखिर बीजेपी नीतीश कुमार को आखिर इतना भाव दे क्यों रही है। तो इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो यही नजर आती है कि इस बार बिहार में जदयू ने 12 सीटें जीतकर कमाल किया है। नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। इस चुनाव में जेडीयू ने अपना आधार वोट बैंक भी बचा कर रखा है। नीतीश कुमार के प्रति अत्यंत पिछड़ों और महिलाओं का समर्थन भी बरकरार रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर महागठबंधन की ओर से जो अगड़ा पिछड़ा कार्ड खेला गया, विधानसभा चुनाव में यह कार्ड ज्यादा प्रभावी न हो जाए, इसके लिए भी एनडीए में नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण बनाए रखना और उन्हें अहमियत देना बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। केंद्र में जिस तरह नीतीश कुमार की हैसियत बढ़ी है, उससे साफ है कि अब वे दिल्ली के साथ साथ राज्य सरकार भी अपनी शर्तों पर चलाएंगे। आखिर नीतीश कुमार के पास 12 सीटों वाली एक बड़ी ताकत जो आ गई है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।